Namaskar and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger। आज सबसे पहला टॉपिक है कि कल कॉर्बेट नेशनल पार्क में चुकम विलेज है। चुकम विलेज में जो मोहान वाला टाइगर था, जो कई दिनों से उस एरिया में घूम रहा था, उसने सुबह 7 बजे गोपाल राम जी जो बाहर गए हुए थे नेचर कॉल को अटेंड करने के लिए, उनको पकड़ के पीछे से आया, घात लगा के बैठा था। इन्होंने उसको देखा नहीं, वो नाले के पीछे से आया था और उनको वहीं मार डाला। तो नेचुरली जब वो नेचर कॉल में गए थे तो इसका मतलब बैठे हुई पोजीशन पे थे। तो जब बैठी हुई पोजीशन पे थे तो ये लाजमी है कि वो टाइगर का शिकार उनको होना ही था। अव्वल तो आप ऐसी टेरिटरी में हो, रह रहे हो। चुकम जो है वो कोसी नदी के उस पार पड़ता है, सुंदरखाल इस तरफ पड़ता है, मोहान इस तरफ पड़ता है और चुकम ठीक ऑपोजिट पड़ता है। मोहान जहाँ मैं ठहरा था पिछली बार, उसके सामने ये वही टाइगर है जो घूमते घूमते वहाँ पर एक जो रिसोर्ट है कबीला रिसोर्ट, उसके अंदर घुस गया था। ये वही टाइगर है जो कई यूट्यूबर्स को सुसाइड पॉइंट पे दिखा था। और ये बड़ा टाइगर है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा साइज है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो तकरीबन इतना ही बड़ा टाइगर था। मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स में उसको देखा था, क्योंकि जो सुंदरकाल के यूट्यूबर्स हैं अक्सर उस जगह चले जाते हैं और ये नज़र आ जाता था थोड़ा नीचे सुसाइड पॉइंट पे या जंगल के अगल बगल। और जिस जगह मैं ठहरा हुआ था कॉर्बेट जार होम स्टे, उसके सामने तो अभी मेरे को जो वहाँ का मालिक है उसके मोबाइल से पता लगा कि ये एकदम सामने जहाँ हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करते थे, वो ये शाम को 7 बजे वहाँ से घूमता नज़र आया। तो कई दिनों से लोगों को ये नज़र आ रहा था, तो ये लाजमी था कि कभी ना कभी बहुत जल्दी ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेगा। और जो एंटिसिपेटेड था वही कल हुआ, यानी 27 फरवरी 2024 को चुकम गांव में सुबह गोपाल राम जी को अटैक करके इसने मार डाला। फिर मैं वो वीडियो डालना भी चाहता था, फिर नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें बहुत हंगामा हुआ। उसमें एसडीएम आए, डीएफओ आए, तमाम फॉरेस्ट के और ऑफिसर्स आए थे। जब पता लगा और हंगामा हुआ, लोगों ने हल्ला करना चालू किया कॉम्पनसेशन को लेके, इस टाइगर को मारने से लेके या अरेस्ट करने से लेके बहुत हल्ला हुआ। तो सब पहुंच गए थे। एक वीडियो मैंने देखा था, मैं सब्सक्राइब करता हूं वीरू को, मैगी पॉइंट वाला, छोटा भीम मैगी पॉइंट वाला, तो वो गया हुआ था वहाँ पर, उसने वो वीडियो डाला था। चाहता तो मैं भी वो वीडियो डाल के आपको ये समझा सकता था, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी, बहुत से लोग थे जो वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि एक इंसान को टाइगर ने मार दिया था और टाइगर उसी एरिया में घूम रहा था। फिर जो लोग इधर से गए थे सुंदरखाल की तरफ से या मोहान की तरफ से नदी, कोसी नदी क्रॉस करके वहाँ देखने के लिए, जब फॉरेस्ट वालों ने ये एश्योरेंस दे दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस टाइगर को पकड़ के हम ट्रैंकुलाइज करें और इसको ढेला जो है रेस्क्यू सेंटर वहाँ डालें। मेरा पॉइंट इस वीडियो में इतना है कि क्या टाइगर अपने एरिया के बाहर जाके इंसान को मार रहा था कि इंसान उसके जंगल में बसे हुए हैं। आप फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हो, ये कोर टाइगर टेरिटरी है। मोहान से लेके सुंदरखाल से लेके गर्जिया टेम्पल से लेके डिकुली तक ये कोर टाइगर टेरिटरी है। यहाँ कई टाइगर्स अलग अलग टेरिटरी में ऑपरेट करते हैं। और इसी टाइगर ने मोहान में, मेरे ख्याल से नवंबर एंड था या दिसंबर का फर्स्ट वीक था, एक लेबर पे अटैक किया था जो फॉर्चुनेटली बच गया था। और अब की बार तो कैजुअलिटी हो गई कि उसने एक को मार ही दिया। बट इसमें फॉल्ट किसका है?
टाइगर क्या अपनी जगह से शहर चला गया था? अगर वो रामनगर जाके किसी को मार रहा है तो ही इज एट फॉल्ट, तब उसकी गलती है कि वो शहरी इलाके में जाके इंसान को मार रहा है। पर वो अपने ही टेरिटरी में घूम रहा है और वहाँ इंसान उसको मिल जाता है और वो भी बैठी हुई पोजीशन में, और वो उसको मार देता है। शाम को मैंने वीरू के वीडियो में देखा था, व्लॉग आया था, उसमें रात के टाइम पे बहुत फायरिंग हो रही थी। इसका मतलब ये दोबारा, मैंने बोला ना कि टाइगर एक बार एक इंसान को मार देगा तो ये लाजमी है कि वो वापस आएगा। या तो ये देखने आता है वो कि वो लाश वहाँ इंटैक्ट है। जब वो उसने हो हल्ला इतना हो रहा था तो निश्चित है कि उसने सुन लिया होगा, बट वो अगल बगल के फॉरेस्ट में छुपा हुआ सब देख रहा होगा। और जब मैंने ये देखा वीडियो पे, तो जिसको मैंने रिप्लाई किया था, मैंने यही बोला था कि ये शेर वापस फिर आएगा। अगर ये वापस आएगा तो फॉरेस्ट वालों को एक मौका देगा कि उसको अरेस्ट कर सकते हैं या ट्रैंक्लाइज कर सकते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये टाइगर ने अगर पहली किल मारी होगी इंसान को, और अब जिंदगी भर के लिए वो रेस्क्यू सेंटर में रहेगा या किसी जू में भेज दिया जाएगा। तो इंसान मारने की सजा इस टाइगर को ये मिल रही है अपने ही इलाके में, जो उसकी जगह है, जो उसकी टेरिटरी है, क्योंकि उसने इंसान को मार दिया, इंसान ने हल्ला कर दिया, तो इंसानों ने उसको ट्रैंकुलाइज करके, कैप्चर करके रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। तब इसमें गलती किसकी है? टाइगर की है कि उस इंसान की है जो उसके एरिया में रह रहा है? मैं अपने पे लेता हूं। गोपाल राम जी को मार दिया, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। बट आप सोचिए कि शौचालय तक नहीं है लेडीज को, जेंट्स को, अगर जिन्होंने उनके चुकम गांव में शौचालय बनाया भी है, उनको भी अगर रात को बाथरूम जाना है तो उनको अपने हट से, अपने घर से बाहर आना पड़ेगा, फिर बाथरूम जाना पड़ेगा, और बिल्कुल घने जंगल के बीच में वो बना हुआ है। तो वो जो विलेज का कंस्ट्रक्शन है वो इटसेल्फ ऐसे एरिया में पड़ा हुआ है जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है, और टाइगर्स का वो कोर टेरिटरी है। तो गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं कर रही है, कंफर्म है। मोदी जी कहते हैं कि सब जगह हम शौचालय जो है उपलब्ध करवा देंगे, तो शौचालय तो है ही नहीं, लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। अगर उनको टॉयलेट आती है तो बाहर जाते हैं। जिनके पास टॉयलेट और करीब है, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम टॉयलेट बनाएं, तो वो फिर मैदान में जाते हैं। जैसे ये गए थे गोपाल राम जी सुबह सुबह 7 बजे, और फिर लेट नाइट इस टाइगर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसकी बॉडी को, बेहोश हो गया था, वो लोग ले गए, ले जाके ढेला रेस्क्यू सेंटर में डाल दिया। अब पूरी जिंदगी इस टाइगर को या तो रेस्क्यू सेंटर में रहना पड़ेगा या किसी जू में ये ट्रांसफर कर देंगे। यानी अब वो कैप्टिविटी में रहेगा, बिहाइंड द बार्स। एक ओपन घूमने वाला जानवर, और अपनी टेरिटरी में अगर कोई कैजुअलिटी वो इंसानों के ऊपर करता है तो इतनी बड़ी सजा है कि अब जीवन भर वो कैप्टिविटी में रहेगा। तो गवर्नमेंट को या तो इंसानों को वहां से बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कैजुअलिटी होगी, और कॉर्बेट में कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग आज तक सुंदरबन को समझते रहे कि वहाँ मैन ईटर ज़्यादा हो रहे हैं, या मैन को किल करने वाले टाइगर ज़्यादा हो रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, बट कॉर्बेट के अंदर कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही है। जो वीडियो मैंने सुबह देखा था बहुत डिस्टर्बिंग था। औरतें घबराई हुई थी कि बच्चों को, और वहाँ से बहुत से बच्चे, मेरे को मालूम है जब मैं ओमान में ठहरा हुआ था, वो नदी क्रॉस करके वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल था ठीक बगल में था हमारे होम स्टे से, वहाँ पढ़ने आते थे। मैंने एक दो को पूछा भी था, बोलते थे हम लोग चुकम से आते हैं, चुकम विलेज से। यही चुकम विलेज है जो पिछले मार्च को मैंने एक लड़की की मैरिज थी जिसमें वीरू ने मेरे को बताया था, जिसको मैंने सब्सक्राइब किया है, सुंदरकाल के वीरू ने, तो मैंने उसको फाइनेंशियल हेल्प उनकी शादी के लिए कुछ भेजी थी।
बट वो भी जानता था कि जिस समय जा रहा था वो पैदल गया था, बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो नदी किनारे जिस रास्ते से गया था और फिर उसको नदी क्रॉस करके चुकम गांव जाना था, कोसी क्रॉस करके। हालांकि पानी तो नहीं था उस समय क्योंकि गर्म था। तो फिर गया, फिर उनको वो हेल्प दे के आया, बट वो बहुत रिस्क था। मेरे हिसाब से घूम के उसको अपनी स्कूटी लेके किसी के साथ जाना चाहिए था। वो एरिया अकेले जाने वाला है ही नहीं। वो एरिया, वहाँ बोर्ड लगाए हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। मैं वॉक करने भी जाता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल कि अगल बगल अगर 2-4 आदमी हैं तब तो मैं वॉक करूँगा उस एरिया में, अदरवाइज नहीं जाऊँगा। और ये कबीला जो अपना ये है रिसोर्ट है, उसके अंदर यही टाइगर दिखाई दिया था, जबकि वो चारों तरफ से उसमें फेंसिंग है और करंट दौड़ता है। फिर भी पता नहीं कौन सा गैप इसने देख लिया था, और उनके जो कबीला के सीसीटीवी कैमरास थे उसमें इसको देखा गया था कि ये रिसोर्ट के अंदर आया, घूम रहा था। ये ही इज़ द सेम टाइगर जो वही मोहान उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, उसकी टेरिटरी थी। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, चाहे जानवर के लिए हो, इंसान का मर जाना तो खैर बहुत ही ख़राब है, बट मैं जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि वो एक कैजुअल्टी कर देता है और उसको सज़ा भोगनी पड़ती है, क्योंकि अप्रोर इतना हो जाता है, हल्ला इतना हो जाता है। गांव वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले, तमाम गांव वाले आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करने लगते हैं कि अभी पकड़िए, अभी पकड़िए। मैं सुन रहा था कि हम आपकी गाड़ियों को यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप पकड़ेंगे नहीं उनको, उसको पकड़ेंगे नहीं और यहाँ से ले नहीं जाएंगे। तो उसमें फॉरेस्ट वालों को अब वो क्या कर सकते हैं? अगर कोर एरिया में कोई अपना घर बना रहा है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोर टाइगर एंड एलिफेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर रखी है, तो या तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा कि इनको यहाँ से विस्थापित करें। जो सेफ जगह है वहाँ पर पूरा का पूरा आप क्या विस्थापित करेंगे? वहाँ 50-50 साल से लोग रह रहे हैं। तो ये प्लान तो पहले ही फेल कर गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि जिस समय कम लोग थे तभी आप विस्थापित करते हैं। अब जनरेशन पे जनरेशन रह रही है। सुंदरकाल में मैं जानता हूँ ये 3rd जनरेशन चल रही है। तो इनको आप विस्थापित करेंगे, कोई सेफ जगह देखेंगे, हालांकि उसके अगल बगल कोई सेफ जगह है नहीं। आप कहीं भी ले जाइए, रामनगर से 20 किलोमीटर अंदर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वो जंगल एरिया ही है। बट ये है कि कोर एरिया से दूर रहेगा। बट अगर कॉर्बेट का कोर एरिया से दूर रहेगा तो किसी न किसी और फॉरेस्ट के पास आ जाएगा। आप रामनगर से दूर ले गए, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो वो अमनगढ़ की तरफ अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम है। और ये लोग जो नीचे आके बसे हुए हैं, चाहे चुकम में हो चाहे सुंदरकाल में हो, ये सब कभी ऊपर रहते थे हिल्स में, और किसी न किसी मुसीबतों की वजह से ये लोग नीचे प्लेन्स में आ गए, फिर यहाँ अपने आप को बसाया और जनरेशन्स रह रही हैं यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा, बट इन्होंने किया ऐसा नहीं है। निकाला में भी पहले लोग रहते थे, और भी जो जोन है जहाँ से आपने शिफ्ट कराया है वैसे यहाँ से भी कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस तरह की कैजुअल्टीज़ आम है। वहाँ की यूट्यूबर जो है अपना कैमरा लेके निकल जाते हैं टाइगर को दिखाने के लिए, अरे वो उनका एरिया है, आपको दिखेगा ही। वो गर्जिया मंदिर के सामने कितने यूट्यूबर्स ने दिखाया कि वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो उसकी टेरिटरी है। वो तो अपने ही एरिया में मूव कर रहा है, उसकी क्या गलती है? शिकार ढूंढ रहा है, कभी नीचे आ जाता है नदी की तरफ, कभी फिर जंगल की तरफ चले जाता है। वो अपनी टेरिटरी में मूव कर रहा है और लोग उसको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कल्प्रिट हो गया है। और ये बहुत चिंता की बात है कि इंसान जो है जानवरों से परेशान है। जब ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी तो इंसान भी कोई ख़राब स्टेप इनको मारने की भी ले सकता है। कितने फॉरेस्ट में हुआ है कि पॉइजन कर दिए, ऐसे ही टाइगर इतने कम हो गए। अब अगर थोड़ी सी इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है और इसको अगर इसी तरह के हादसे होते रहेंगे, ह्यूमन किल्स होते रहेंगे, फिर वहाँ भीड़ आएगी, अप्रोर होगा, फिर गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना पड़ेगा, फिर एक टाइगर कैप्चर होके कैप्टिविटी में चला जाएगा। टाइगर्स ऐसे ही ज़्यादा हो गए कॉर्बेट के अंदर, तो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी वहाँ से कई टाइगर्स को शिफ्ट करना होगा उन रिजर्व फॉरेस्ट में, टाइगर रिजर्व में, जहाँ टाइगर्स कम हैं या ना के बराबर, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। ठीक है।
तो मैं फिर ये वीडियो अभी यहीं कर रहा हूँ। खासकर मैं बहुत अपसेट था आज देख के, तो मैंने ये वीडियो डाला। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको आप मेरे को कमेंट करिए, जो मैंने बोला आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं। थैंक यू। आप लोग हेल्दी रहिए एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।